स्क्रीन नज़र आ रही है तुम्हें? अ, जी सर। हम ना पढ़ने लगे फंक्शंस। ठीक है। फंक्शन। हाँ जी। तो जैसे आपके पास फंक्शन है प्रिंट का, जैसे आपके पास राउंड का फंक्शन है, मैथ का फंक्शंस है, यानी कि आपके पास पाइथन ने बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप जी आगे और पढ़ोगे तो फंक्शंस इस्तेमाल करोगे तो सारा काम फंक्शंस के ज़रिए ही होता है। ठीक है। जी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो फंक्शन है, आपको गेम बनाना है तो गेम बनाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो जी फंक्शन से ही सब कुछ होता है। फंक्शन का आपको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से, जितना अच्छे से आपको फंक्शंस का यूज़ आता है उतनी अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग होती है। तो इसी तरीके से आप खुद अपने फंक्शंस भी बनाते हैं। अब फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है? फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, आप उसको जितनी दफ़ा चाहे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप जो फंक्शन बनाते हैं उसको भी आप जितनी दफ़ा चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फंक्शन का बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप लिखते हैं DEF। ठीक है। सर, आपकी आवाज़ कट रही है। जी, मैं कह रहा हूँ फंक्शंस का बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप लिखते हैं DEF। ठीक है। और उसके बाद यानी कि डिफाइनिंग अ फंक्शन, और उसके बाद आप लेट्स से के कहते हैं एक फंक्शन बनाते हैं MSG के नाम से, सिंपल। और फंक्शन के बाद जी हमेशा राउंड ब्रैकेट ओपन होता है और राउंड ब्रैकेट क्लोज होता है। इस राउंड ब्रैकेट में आप कोई आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम जी फंक्शन बना रहे हैं ना, वो फंक्शन है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फंक्शन में हम कोई जी आर्गुमेंट भी नहीं ले रहे और कोई रिटर्न रिटर्न नहीं। भी नहीं कर रहा है। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है। आप एंटर करते हो, नीचे आते हो, आगे स्पेस आपको देता है, तो इसका मतलब है कि ये आप फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। इसमें आप, हम सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं तो इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट दिस दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना। एंटर करते हैं और इसको हम शिफ्ट F10 करेंगे तो बताओ क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ इसलिए नहीं हुआ, जी हाँ। हालांकि देखो प्रिंट हमने लिखा हुआ है, एरर भी कोई नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं आया, नीचे नहीं आया ना। जी ये लिखा हुआ नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने फंक्शन तो बना लिया, ये जो चीज़ आपने बनाई ये फंक्शन के अंदर है। इसको आपको कॉल कराना जी पड़ेगा। फंक्शन कॉल ऐसा होता है कि आप फंक्शन का नाम देते हैं, राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने फंक्शन कॉल कर लिया। शिफ्ट F10 करेंगे तो अब देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है दिस इज आर फर्स्ट फंक्शन। बात समझ रहे हैं? फायदा क्या है? जी फायदा ये है कि आप इसको जितनी दफा चाहे उतनी दफा कॉल करवाएं। तो देखें ये आ रहा है लिखा हुआ। बात समझ रहे हैं? जी अब जैसे लेट से कि आपके पास एक प्रोग्राम था जिसमें हम
जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके जो है टेबल प्रिंट करवा रहे थे। जी। हाँ ना, या ये प्रोग्राम है एयर वाला। ठीक है। तो जी। अब अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को फंक्शन में रख देंगे, तो जब जब हमें ये प्रोग्राम चाहिए होगा, हम उतनी उतनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करा लेंगे, तो ये प्रोग्राम चल जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। जी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है ये इवन और ऑड का प्रोग्राम है। ठीक है। ये मैं जी। प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी। और जो हम अपने पास काम अभी कर रहे थे, फंक्शन वाला, है जी। ना, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं इसको जी। दे देता हूँ सारे प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर। मैं कहता हूँ DEF इवन ऑड, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है। कोलन लगाया, और यहाँ पे इसको फंक्शन के अंदर देने के लिए मुझे स्पेस देना पड़ेगा। जी। ये फंक्शन में आ गया। देखिए शिफ्ट F10 करूँगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है। मैंने आपको बताया जी। फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ये सब फंक्शन के अंदर आ गया। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ जाकर, यानी यहाँ पे आके आपको क्या लिखना पड़ेगा, इवन ऑड। ठीक है। इवन ऑड। अब ये आपके पास यहाँ पे देखें कह रहा है एंटर अ नंबर टू चेक इवन एंड ऑड। हम लिखते हैं 5, द गिवन नंबर इज ऑड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी खासियत क्या है, इसकी ये खासियत तीन यह जगह है, चल जाता ये आपको बार बार आप कॉल करा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। आपने दिया 5, अब ये दोबारा पूछेगा, आपने दिया 8। ठीक है। अगर तो ये फंक्शन नहीं बनाया हुआ होता, तो इतने कोड की है। जगह जी। कितना कोड लिखना पड़ता, ये सारा। बात समझ रहे हो। 1 2 3 4 5 6 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता आपको। उसकी जगह आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करेक्टर्स का एक फंक्शन लिख दिया और उसको कॉल बना करवा दिया। लिया। बात समझ रहे हैं। तो ये आपके पास ना फंक्शन की खासियत होती है। अच्छा जी, इस ये अब जो फंक्शन था ना, इसमें हमने कोई पैरामीटर भी नहीं था पास किया, और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन जी। एक और फंक्शन होता है हमारे पास, और जिसकी हमारे पास, जिसमें पैरा टाइप भी होती है, फंक्शन विथ पैरामीटर्स। तो फंक्शन हम जी। बना रहे हैं पैरामीटर के साथ। हम कह रहे हैं DEF, और इसको हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ठीक है ना, इसमें हमने क्या कर दिया, और इसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, और उस पैरामीटर का नाम हमने रख दिया RNO। ठीक है ना। और हम यहाँ पे कह रहे हैं द द रोल नंबर इज
कॉमा आर एन ओ। ठीक है ना। ये आर तो एन हमने ओ। कर दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल जी। करवाते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखिए कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर देना पड़ेगा। फंक्शन के साथ क्या देना पड़ेगा, पैरामीटर देना पड़ेगा। ये जो राउंड ब्रैकेट होते हैं जी। इसमें आप पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। जब आप इसको कॉल करवाएंगे तो देखें क्या प्रिंट हुआ, 21। अब अगेन फंक्शन का फ़ायदा क्या है, फंक्शन का फ़ायदा ये है कि देखिए आप जितनी दफ़ा भी इसको कॉल करवाएं आप पैरामीटर चेंज कर दें। जी। समझ रहे हो बात। अब आप इसको कॉल करवाएं, शिफ्ट F10, तो देखिए आपके पास पैरामीटर क्या हो रहे हैं, चेंज होकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ना फंक्शन की खासियत होती है। और इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है हमारे पास, और जिस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक पैरामीटर हो, आप एक से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं, दो नंबर भी दे सकते हैं, एक नंबर और एक टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो फंक्शन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास आ, क्या नाम है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। जैसे अब ये फंक्शन बना हुआ है तो इसके अंदर फंक्शन आपके पास जो है ना रिटर्न कर रहा है क्या, एक वैल्यू आपको टॉपिक। रिटर्न करके दे रहा है टॉपिक। और टॉपिक के अंदर क्या है, टॉपिक के अंदर ये आपने कुछ भी टेक्स्ट दिया हुआ है। तो अब इस फंक्शन का फायदा क्या होता है, इस फंक्शन का फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे ना इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन कॉल होते के साथ ही जो है ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। कर समझ देगा। रहे हैं। जैसे कि हम बनाते हैं फंक्शन विथ आर टी, ठीक है। तो हम कहते हैं DEF सिंपल रिटर्न, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले कि हम इसके अंदर कुछ काम कर कर रहे। रहे हैं। तो हम इसमें अंदर कहते हैं, कॉलन नहीं लगाया, दिस इज रिटर्न फंक्शन। ठीक है ना। तो आप देखिए जी। हम सिंपली जो है ना यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं सिंपल रिटर्न और शिफ्ट F10 करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज रिटर्न फंक्शन। यानी फंक्शन इटसेल्फ जो है ना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उस वैल्यू में हमने कर क्या रहा है। दिया हुआ है, उस वैल्यू में हमने सिंपल प्रिंट का काम हम करवा रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये जी। चाह रहा हूँ भाई ये फंक्शंस थोड़े से वो हैं, हार्ड समझ लें आप। तो आप जी। पहले इसकी जितना आज काम करवाया इसकी प्रैक्टिस करके मुझे आप भेज दो। आपके अभी इस वीक में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको स्लो जी। लेके चलते हैं। और फिर हम मज़ीद फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो दो तीन क्लासेस हमारी जी। फंक्शंस की जाएंगी, तो उसको थोड़ा स्लो लेके जी। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से फिर रेगुलर करेंगे, ठीक है। जी। पेपर हुआ नहीं हुआ आज, जी। पेपर हुआ। कैसा हुआ, अच्छा हुआ। कंप्यूटर। किसका था, कंप्यूटर। कंप्यूटर का था। सही। उसकी पेपर की वो है तुम्हारे पास को इमेज है। नहीं, अभी तो नहीं हुई।
पेपर पर है? जी। पेपर कहाँ पर होता है? और रिटर्न होता है, क्या होता है? पेपर तो अभी वो अपना मॉक्स हो रहे हैं ना, तो स्कूल में ही होता है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है बेटा, मैं इसकी वीडियो भेजता हूँ, तुम ये मुझे बना के भेजो। सही है। जी। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।